सजना वे सजना वे सजना वे सजना वे। पहले दिन से तुम्हारा यही एजेंडा था। तुम चाहती नहीं थी कभी मुझे खुशी मिले। मेरा बच्चा कहाँ गई हसन? कमाल घर के कागजात के बारे में पूछ रहा था। अगर तुम्हारे पास है तो मुझे बता दो, वो कोई इशू नहीं है। मैं यही बताने आज यहाँ आई थी। कल अब्बी के वकील ने हम दोनों को अपने ऑफिस बुलाया। मैं भी साथ चलूं। किसी मीना और किसी सोया की वजह से तुम्हारा बच्चा नहीं गया किरण, तुम्हारी अपनी गैर जिम्मेदारी की वजह से गया है। शक की आदत जो बिल्कुल एक जहालत है। तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से तुम्हारा बाप मर गया और अब भी इतनी दलेर हो कि तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो। हाँ? सजना वे सजना वे सजना वे सजना वे। Here you go, तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। थैंक यू नहीं बोला करो तैमूर। तुम्हारा काम नहीं करूंगी तो किसका करूंगी? जी मैडम। जोया कैसी है? ठीक है, बट उसे अभी थोड़ी केयर की जरूरत है। हाँ, काफी शौक में आ गई थी वो। आई फील सॉरी फॉर हर। उसकी जिंदगी का तो सबसे बड़ा शौक उसका अपना हस्बैंड है। यू आर राइट, ही इज द रियल प्रॉब्लम। लेकिन उसका टाइम भी आएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं उसे अच्छी तरह देख लूंगी। जरा ख्याल से साशा, वो बहुत टेढ़ा आदमी है। फिक्र मत करो तैमूर, मुझे भरोसा रखो। और तुम्हारा भरोसा मुझे स्ट्रेंथ ही तो देता है। क्या बात है जोई, तुम इतनी चुप चुप क्यों लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं। देखो जोई, अभी ने जो कुछ भी किया है हमारी भलाई के लिए किया। ये बिल भी उन्होंने ही तैयार करवाई है, तो फिर किसी का एतराज करना बनता नहीं है। मैंने भी उससे यही कहा था। कमाल का तो दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा, देख लेना। तो औकात पता चल जाएगी अपने। साक्षा, मुझे उससे डर लगने लगा है अब। जोई, मेरे होते हुए ना तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, समझी? ये बात वो इतनी आसानी से हजम नहीं करेगा। देखो जोई, इस घर की ना मुझे तुम्हारे लिए जरूरत है। कमाल जैसे इंसान को फ्री हैंड दे दिया ना तो वो कुछ भी कर सकता है। बहुत खतरनाक इंसान है और इस बात का अंदाजा मुझे हो गया है। तुम्हारी उससे शादी नहीं होनी चाहिए थी। बहुत गलत फैसला हो गया है। मतलब मेरे घर में मेरी सास भी प्रॉब्लम्स करती है, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती। वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है ना। वो मुझ पर बहुत ट्रस्ट करता है, उसी की वजह से तो ये सब कुछ कर रही है। बहुत अच्छी बात है। तो मैं ऑफिस ड्रॉप कर दूं? नहीं, मुझे तुम घर ही छोड़ दो। हम पहले किसी अच्छी सी जगह जाएंगे, वहाँ कॉफी पियेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और अपने अब्बी को याद करेंगे। जोया, तुम मुझे पहले की तरह मजबूत क्यों नहीं नजर आ रही? सब खत्म हो गया साक्षा। हसन अपने साथ सब कुछ ले गया। जैसे मुझे किसी अंधे कुएं में धक्का देके गायब हो गया। पहले जैसी हो ही नहीं सकती। और जहां तक बात रही कमाल की, वो तो हृदय अमर है बस। फजीला, एक बात बताओ, जब मैंने उसे मना कर दिया था तो उसे ऑफिस जाने की जरूरत क्या थी? आप जब शादी तय करने के लिए गए थे ना, तो ये बात पहले तय हुई थी कि वो जॉब नहीं छोड़ेगी। अच्छा जी, तो क्या मुझसे पूछकर कहा था? हाँ? अरे घर में इतने सारे मुलाजिम हैं, आखिर वो किस लिए हैं? लो भाई, जिन घरों के सारे काम नौकरों पे छोड़ दिए जाए ना, तो बस उन घरों का अल्लाह ही हाफिज है। आप हमें उनके साथ काम करवाती हूँ ना, फिर मीना की क्या जरूरत है? वो क्यों जॉब छोड़े बेचारी? अच्छा, ये भी ठीक बात है कि मीना जॉब क्यों छोड़े। अरे वो वहां से
जोया की खबरें जो लेकर आती है, हाँ, और आके तुम्हें बताती है, और तुम वो खबरें अपने बेटे के कानों में फूंकती हो। इस्तग़फ़ार, वैसे आप ना हद है हद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। मीना, मैंने कल कुछ कहा था तुमसे। आंटी, आप मेरी जॉब के पीछे क्यों पड़ गई हैं? इसलिए कि तुम सब लोग मिलकर मेरी बेटी के पीछे पड़ गए हो। अरे उसके बच्चे की जान ले ली और अब सब मिलकर उसकी जान लेना चाहते हो। आपको इल्जाम लगाने के अलावा भी कुछ आता है कि नहीं? एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, डॉक्टर ने बता दिया है कि गलती किसकी है, इसलिए प्लीज आप मुझे बार बार इल्जाम मत दिया करें। बेटा छोड़ो इन बातों को। कैसे छोड़ू आंटी? इन लोगों ने जीना मुहाल कर दिया है। देख लिया तुमने अपनी पढ़ी लिखी बहू को। अरे इसकी जबान से ना इसकी तालीम और तरबियत का अंदाजा हो रहा है। वाह भाई वाह। कम से कम आपकी बेटी से तो अच्छी ही हूँ। हाँ, अरे नजर आ रही है तुम्हारी बातों से वो। हाँ, तो आप ही लोगों ने मजबूर किया है जबान चलाने पर। तौबा 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 इस्तग़फ़ार। अरे कैसा जमाना आ गया। क़यामत की निशानियां भाई, क़यामत की निशानियां। कयामत तो आपने और आपकी बेटी ने मचा रखी है। ना खुद जीते हैं और ना दूसरों को जीने देते हैं। अरे जीना दूभर कर दिया मेरी बच्ची का। और इसके नखरे देखो जरा। और इनके भी नखरे देखो। आ गई तुम लोग? क्या कहा वकील ने? कमाल भाई कहाँ हैं? उनके सामने ही बात हो जाए तो बेहतर है। क्या हुआ? कहाँ रह गए थे तुम कमाल? क्या कोई खुशखबरी है? अल्लाह करेगा वो भी हो ही जाएगी। हाँ भाई, क्या लिखा है वसीयत में? इस मकान में मेरा और जोया का बराबर का हक है। क्या मतलब? मामू ये कैसे कर सकते हैं? साशा, हो सकता है ये तुम्हारी शादी से पहले की बिल हो। वकील ने तो यही बताया है। अच्छा चलो, वकील ने तो ये बताया ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारी गैरत ये हिस्सा लेने को इजाजत देती है? ये मुझे मेरे अब्बी की तरफ से मिला है, मैं क्यों छोड़ूं? हमारा शौहर तो करोड़पति है, तुम्हें क्या जरूरत है पैसे? पैसों की जरूरत हर एक को होती है जनाब। तुमने तो इसे समझाया नहीं होगा ना। ये मुझे क्यों समझाएगी, मैं खुद समझदार हूँ। और वैसे भी वकील साहब ने बताया है कि इस घर के पोर्शन से आने वाली जो भी आमदनी है उसमें साशा बराबर की हिस्सेदार है। अच्छा, तो ये सब मिली भगत चल रही है। मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, क्या कर लेंगे आप? आखिर मैं इनका भांजा हूँ, दामाद हूँ। मैं अपना हक इस तरह नहीं छोड़ सकता। तैमूर भी इस घर का दामाद है, लेकिन आज तक उसने अपने हक के लिए ऐसा कुछ नहीं मांगा। ये आपका नहीं, मेरा और मेरी बहन का घर है, और अगर आप मुझसे लड़ेंगे तो लड़ना मुझे भी बहुत अच्छी तरह आता है। और मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना आपने तो अच्छा नहीं होगा। जो कुछ आपने किया है ना, उसके बाद तो मैं रत्ती बराबर भी कुछ ना छोड़ूं। ये तो पूरा घर है। बकवास मत कर। आराम से बात करो, ऊंची आवाज में बात सुनने की ना आदत नहीं है मुझे। मुझसे टकराना है तो ऊंची आवाज में बात भी सुननी होगी और बर्दाश्त भी करनी होगी। अच्छा, और ना करूं तो? तो मेरे पास और भी तरीके हैं। क्या समझती हो तुम? तमीज से। तुम मेरे सामने मेरी बहन के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। और जो कुछ ये कह रही है, हाँ, और सुन लो मेरी बात। तुम दोनों को ठीक करना तो मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। मैं तुम लोगों को ये हिस्सा आसानी से हजम नहीं करने दूंगा। इसके बदले एक बहुत बड़ी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, ये याद रखना। अच्छा, क्या कर लेंगे आप? ये तो वक्त ही बताएगी। आए पप्पू, बैठे। देखो बेटा, मैं ये नहीं कहूंगी कि भाईजान ने जो किया गलत किया। उन्होंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अगर आप यही समझती हैं तो ये बात कमाल को क्यों नहीं समझाती?
वो मेरी सुनता ही कब है जो उसे मैं समझाऊं? अब सुने या ना सुने फायदा क्या? जो तो है, लेकिन देखो बेटा, इस घर की असल मालिक तुम और साशा ही हो, लेकिन हम भी कोई गैर तो नहीं है ना। और साशा के कल को बच्चे हो जाएंगे तो वो उनमें मगन हो जाएगी, तुम्हें भूल जाएगी। लेकिन बेटा, मुझसे और कमाल का रिश्ता तुम्हारा आर्जी नहीं है, हमेशा के लिए है। ये आप कैसे समझा रही हैं अम्मी? आज इसकी असलियत खुल के सामने आ गई है। ये चाहती है ये अपनी बहन के साथ मिलकर मुझसे लड़े। ठीक है, लड़ के देख ले, लग पता जाएगा मैं कौन हूं। तुम क्यों हर बात लड़ने झगड़ने की बातें करते रहते हो कमाल? लड़ने के अलावा आते क्या ऐसे? अपनी बहन की शहर पे इतना मत उछलो, तुम दोनों को मात हो चुकी है। वो तुम्हें हो चुकी। और बेहतर है कि अगर तुमने इस घर में रहना है ना तो तमीज से रहो। अच्छा, रहने का तरीका अब तुम मुझे सिखाओगी? क्यों मुझे इस बुढ़ापे में दरबदर कराओगे? बना के क्यों नहीं रखते इससे? नहीं तो क्योंकि ये चाहती नहीं है ना इस तरह। हाँ जी, क्या कह रही हैं? इसकी असलियत मैं अच्छी तरह जानता हूं। मुझे लगता है तुम इन चीज़ों में पढ़ के खुद को ज़ाया कर रही हो साशा। मैं उलझती जा रही हूँ तैमूर। इन उलझनों को ख़त्म करने का अब एक ही तरीका। वो क्या? तुम जल्द से जल्द ऑफिस ज्वाइन कर लो। तुम ऑफिस में बिजी रहोगी तो इन फजूलियात के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। ये फजूलियात नहीं है तैमूर। मेरा मतलब है तुम्हारा ध्यान भटा रहेगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो। इस बारे में तो मैंने सोचना ही छोड़ दिया। तुम जोया के बारे में ज़्यादा सोचने लगी, हालांकि वो तुमसे बड़ी है और कमाल भी कोई बच्चा नहीं है। उन दोनों को अब खुद सीखना होगा कि साथ कैसे रहना। वो तुम जैसा नहीं है तैमूर। देखो, माइंड मत करना, लेकिन जोया की मदद करके ना उसे तुम अपना आदी बना रही। वो हर छोटी बड़ी बात में तुम्हें खींचना शुरू कर दी। उससे तुम्हारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होगी और ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। शायद मुझे उसे स्पेस देनी चाहिए ताकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। एग्जैक्टली। मैं पापा से बात करके तुम्हें ऑफिस ज्वाइन कराता हूँ ताकि तुम इस दलदल से निकलो और फुल एनर्जी के साथ काम पे फोकस करो यार। You're right. आंटी, कोई काम है तो बता दे। ये सूप बनाया था किरण के लिए, अगर देकर आ सको तो। अरे मैं दे आती हूँ आंटी, बिल्कुल। कितनी अच्छी बेटी हो तुम मेरी। बेटा, तुम्हारी वजह से तो मेरा दिल लगा हुआ है और सारी दिल की बातें भी तुमसे कह देती हूँ। और आप भी बिल्कुल मेरी माँ की तरह हैं। मेरा कितना ख्याल रखती हैं। तो क्यों ना रखूं, तुम हो ही इतनी अच्छी। अच्छा, एक बात कहूँ, अगर तुम मेरी बात मान लो तो बेटा इस घर में सुकून आ जाएगा। जी आंटी, कहें। जॉब छोड़ दो बेटा। देखो हसन बेटा, वो तो सब ठीक है, लेकिन एक बात तो है कि घर की बात बाहर नहीं होनी चाहिए और ना ही बाहर की बात घर में। अरे ये सारी बातें होती है ना जब भी फसाद पैदा होते हैं। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ठीक कह रही हूँ ना बेटा? ये कहाँ सुनेगा आपकी? मैं सुन रहा हूँ सब कुछ और समझ भी रहा हूँ। देखे पप्पू, इस दौर में इन बातों को रोकना इतना आसान नहीं है। पूछे इससे, ये भी तो कमाल को व्हाट्सएप पर तस्वीरें भेजती रही। क्या जरूरत है इसे ये सब करने की? मैंने कहा था ना आपको, कसूरवार सिर्फ मुझे ठहराया जाएगा। इस घर में सिर्फ मैं ही तो गलत हूँ, बाकी सब ठीक है। हाँ, अरे किरण, हसन बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। अब ये पराए फड्डों में टांग अड़ाने की तुम्हें जरूरत क्या है आखिर? और उस मनहूस कमाल से ना तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। कमाल से नहीं, लेकिन जोया से तो है। अरे अब वो कहाँ से बीच में आ गई? गई नहीं थी अम्मी। जोया तो कभी गई नहीं थी हम दोनों के बीच में से। पहले मेरे बच्चे को खा के अब मेरी जान खाएगी।
देखो बेटा, किरण की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, वो अपने आप में नहीं है। अलमास सापा भी बेकाबू हुई जा रही हैं। कम से कम उनकी जबान तो बंद हो जाएगी ना। अगर तुम मेरी बात मान लो तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा। आप मुझे मुश्किल में डाल रही हैं आंटी। मेरे लिए ऐसा करना नामुमकिन है। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है बेटा, लेकिन तुम्हारी मदद से हो सकता है मैं इस मुश्किल पर काबू पा सकूं। लेकिन आंटी मंसूर, तुम्हें मंसूर का डर है ना, उसकी फिक्र मत करो, उसे मैं समझा दूंगी। आंटी वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि मैं जॉब छोड़ूं। चलो ठीक है, तुम ये सूप ले जाओ। अरे बेटा, कसूर इसका भी नहीं है। बस वो जो मीना है ना। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। मेरा नाम किस खुशी में लिया जा रहा है? किसी खुशी में नहीं, बल्कि सदमे में लिया जा रहा है, जो तुम्हारी वजह से इस घर को, मुझे और मेरी बच्ची को उठाने पड़े। तुम ये क्या लेकर आई हो इस कमरे में? वो आंटी थक गई थी इसलिए मैंने कहा मैं ले आती हूँ। किरण, थैंक्स बोलो भाभी का। क्या बोलूं? थैंक्स बोलूं भाभी को? बोलती है मेरी जूती। ठीक है, वापस ले जाओ इसको, मुझे जरूरत नहीं है इसकी। किरण, जस्ट रिलैक्स, संभालो अपने आप को। तुम वापस ले जाओ मीना, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती इस कमरे में। भाभी, आप प्लीज ही यहीं पर रख दें। ये वापस लेकर जाओ। किरण, मुझे पता है तुम सदमे में हो, लेकिन अगर तुम माँ बनती तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होती। तुम्हें कोई खुशी नहीं होती, सब ड्रामे करती हो तुम। अब देख रही है ना, ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है। उमानी जाने से जानबूझ के मेरे कमरे में भेजा मुझे जलाने के लिए। ये दोनों मिलकर प्लानिंग कर रही है, मुझे इस घर से निकाल देंगी, मैं आपको बता रही हूँ। किरण, ये मुझे निकाल के रहेंगे। किरण, ये मुझे यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते, मैं आपको बता रही हूँ। स्टॉप इट। पता नहीं क्यों इतना हंगामा मचा रही हो तुम। पुप्पो, इसको पिलाएं सूप। मैं नहीं पीऊंगी, इसमें से जहर डाला हो। अरे बेटा, अभी थोड़ा मुझे सा। नहीं पीना, छोड़ दे, मुझे नहीं पीना। पी लो, इस वक्त जरूरी है तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पीना, पिलाएं सूप। मुझे नहीं पीना। पता नहीं किन लोगों में फंस गई हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ? वही डेली की झिकझिक बकबक, दूसरों की इंसल्ट करना। यार अभी वो सदमे से गुजर रही है। कैसा सदमा मंसूर? सदमा नरम दिल लोगों को होता है, ऐसे पत्थर दिल लोगों को नहीं। लेकिन इतनी मायूसी भी ठीक नहीं है। कैसे मायूस ना हो मंसूर? अब तो आंटी फजीला भी मुझे नौकरी छोड़ने का कहने लगी हैं। लेकिन तुम उन्हें बता दो कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लेकिन अम्मी ने तुमसे ये सब क्यों कहा? ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम तो कुछ जानते ही नहीं हो। खुद पूछ लो उनसे। वो तो मैं पूछ ही लूंगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें नौकरी छोड़ने पे कोई मजबूर नहीं कर सकता। मंसूर, मुझे भी इस घर में सिर्फ एक तुम्हारा ही सहारा है, वरना। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुदा करे। और एडम ने कॉलेज की सारी पिक्चर्स लगाई हैं इस प्रोफाइल पे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। भाई मायरा नजर नहीं आ रही? यूनिवर्सिटी गई है। ओह अच्छा। हेलो जी, कहिए, बोल रही हूँ। क्या? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? आप कौन बात कर रहे हैं? हेलो? क्या हुआ साशा, किसका फोन था? नहीं, कुछ नहीं। बेटा कैसे कुछ नहीं, आपके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम हमें बताना नहीं चाहती? किसी वकील का फोन था, वो कह रहा था कि
अब्बी ने अपना मकान अपनी वफात से 4 दिन पहले कमाल के नाम कर दिया। और तुम और जोया भी तो कल किसी वकील के पास गए थे। हाँ, पर उसने कहा कि अब्बी ने अपना मकान मेरे और जोई के नाम किया है। तो उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए तुम लोगों को? हाँ, डॉक्यूमेंट। साशा, ये प्राइवेट मैटर्स हैं, इनको कमरे में अपने डिस्कस किया करो। ये प्राइवेट मैटर्स क्या होते हैं रोजीना? अभी हमारी बेटी है। अब मैं जरा डॉक्यूमेंट ढूंढ लूं। तुम उसे कहाँ पे लेके जाना चाहते हो? उसे अपनी सिर्फ मैगी की फिक्र है, अपनी बहन के आगे तो उसे कुछ नजर ही नहीं आता। इसी वजह से तो मामा मैं उसे ऑफिस का काम देना चाहता हूँ ताकि वो इन चीजों से निकले। लेकिन अब ये इसका घर है, वो नहीं। इसे इस घर को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, किसी और की नहीं। घर में रहकर जाया होगी। शी इज अ केपेबल गर्ल। अपने घर में तो डोमेस्टिक स्टाफ है। और रोजी, घर को तुमसे बेहतर कोई मैनेज कर सकता है क्या? नौकरों के ऊपर खड़े होकर काम करवाना पड़ता है, ये आपसे बेहतर और कौन जानता है। इस घर को संभालने की भी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं थक गई हूँ, अब इसकी बारी है। अरे पागल तो ये लोग होंगे, आप देखिएगा। वैसे हम बेवजह ही मामू पे नाराज हो गए। उन्होंने ये मकान हमारे नाम कर दिया। और ये है उसका सबूत। किरण, तुम अच्छा नहीं कर रही। तुमने जो जो बोला है ना, उस हर बात का तुम जवाब दोगी। अच्छा, अरे भाई साहब माफ कीजिएगा, वैसे मुझे नहीं लगता कि आप इन सब बातों से बेखबर हैं। अरे आपको भी सब मालूम है। और ये जो नौकरी करने वाली लड़कियां होती हैं ना, इनके माँ बाप भी ऐसे ही होते हैं। सजना वे, सजना वे, सजना वे, सजना वे। जो विल तुम्हारे पास है मुझे वो दिखाओ। मुझे वही तो समझ नहीं आ रहा है, कहीं नहीं मिल रही है। और कल तो हम अपने वकील से मिलके हैं, अब ये नया वकील पता नहीं कहाँ से आ गया है। एनीवेज, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही हो कि तुम जाओ, मैं जोया से बात करती हूँ। शायद मैं उसके घर पे भूल गई हूँ। तुम्हारे आने के बाद मामा ने फिर बातें करना शुरू कर दी। तुम उन्हें क्यों मौका देती हो यार? किस चीज का? तब ये भी भूल गई कि रात को हम किस बारे में बात कर रहे थे। तैमूर प्लीज यार, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। परेशान तो मैं भी हूँ साशा, और तुम्हारी वजह से। प्लीज जितना जल्दी हो सके इस मामले को सॉल्व करो यार। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मैं पहुंच के तुम्हें कॉल कर लूँ। टेक केयर। ओके, बाय बाय। हाँ साशा, बोलो क्या हुआ? हेलो जोई, मैं शायद तुम्हारे घर पे ना वो विल का डॉक्यूमेंट भूल गई हूँ, जरा चेक करो। विल का डॉक्यूमेंट? नहीं तो, मैं तो समझी तुम साथ ले गई होगी। नहीं, शायद मुझे लग रहा है कि मैं वहीं भूल गई हूँ। जरा देखो ना, लाउंज के सोफे के पास शायद रखा हो। अच्छा ठीक है, सब्र करो, मैं देखती हूँ अभी। क्या हुआ है, सब खैरियत तो है ना? जोई तुम देख लो ना पहले, मैं जरा परेशान हो रही हूँ। अच्छा ठीक है। जोया, क्या वो बेटा, क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं, वो अब पापा आपने एक एनवेलप देखा है खाकी रंग का? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा ठीक है, यहीं पड़ा हुआ था। क्या हुआ है? परेशान लग रही हो बेटा, बताओ तो। नहीं वो पापा, कमाल कल कहीं बाहर गया था किसी काम से। बेटा उसे कहाँ जाना है, वो तो हर वक्त अपने कमरे में सोता रहता है, अभी भी सो रहा है। ठीक है। हाँ, मिल गई?
हाँ मिल गया। शायद तुम कल जल्दी में यहीं छोड़ गई थी, अब सोफे के नीचे पड़ा हुआ था। गॉड, मुझे लगा कमाल की कोई गेम है। यार किसी वकील का फोन आया था, वो कह रहा था कि अब्बी ने इंतकाल से 4 दिन पहले जाके कोई नई विल बनवाई है जिसमें मकान उन्होंने कमाल के नाम कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? वही तो मैं सोच रही हूँ। अच्छा ये बताओ कि कमाल भाई कहाँ हैं अभी? कहाँ होगा वो, कमरे में सो रहा है। अच्छा। क्यों, क्या हुआ साशा? नहीं कुछ नहीं, ठीक है सही है। नहीं, तुम मुझे बताओ पहले, तुम सोच क्या रही हो? यही सोच रही हूँ कि ये कहीं कोई उनका चलाया हुआ चक्कर तो नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम्हारी तरफ आज शाम को आने का सोच रहा हूँ। क्यों, सब खैरियत है? बेटा मैं तुमसे मिलने आना चाह रहा था, तुम्हें देखने का दिल चाह रहा है। अच्छा, ठीक है, तो आप कितने बजे आएंगे फिर? पहले ये बताओ कि तुम मेरे आने पे परेशान क्यों हो गई? नहीं नहीं अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलो, फिर शाम को मुलाकात हो रही है। जी ठीक है अब्बा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मंसूर को फोन करती हूँ। देखो, ये जो 2 ईमेल्स है ना, इनका रिप्लाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है? एक्सक्यूज मी। हाँ मीना, हेलो, कैसी हो? हाँ मंसूर, ठीक नहीं हूँ इसीलिए तुम्हें फोन कर रही हूँ। क्यों, क्या हुआ, खैरियत? अभी अब्बा से बात हुई थी, वो घर आने का कह रहे हैं। हाँ तो आने दो ना, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? परेशानी की वजह है मंसूर, तुम्हारी फुप्पो और किरण का रवैया। अगर उन्होंने फिर कोई बदतमीजी की तो? नहीं नहीं, वो ऐसा क्यों करेंगे? अंकल मेहमान होंगे हमारे। फिर भी मंसूर प्लीज, हसन भाई का होना जरूरी है, तुम उनको बता दो फोन करके। लेकिन हसन का वहाँ पे होना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हाँ वो होंगे तो शायद वो दोनों। कौन मीना, अब उनको इतना गया गुजरा भी मत समझो। क्या आप भूल गए किरण ने मेरे अब्बा के साथ कितनी बदतमीजी की थी? वो पुरानी बात है, लेकिन अब उसकी खुद की तबीयत खराब, नहीं करेगी वो ऐसा। ठीक है, तुम घर आंटी को फोन करके बता दो ताकि वो कुछ तैयारी कर लें। अच्छा मीना, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं इनको कॉल करके बता दूंगा, डोंट वरी। ओके, बाय। बहुत वक्त लगेगा किरण को इस सदमे से निकलने के लिए। मेरी बच्ची के लिए बहुत मुश्किल है ये सब कुछ सहना। सही कह रही हैं आपा, मुझे भी उसी की फिक्र खाई जाती है। फजीला, तुम्हें मेरी बच्ची की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। हालांकि वो तुम्हारी सगी भतीजी है, लेकिन नहीं, अरे तुम्हें तो गैरों की फिक्र खाई जाती है। आपा ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? ऐसा ही है। अगर ऐसा कुछ ना होता ना तो तुम मीना को कब से नौकरी छुड़वा के घर बिठा देती। मैंने बहुत कह सुन लिया उसे, तो वो मेरी ना माने तो मैं क्या करूं? ना माने? अरे तुमने कहा ही नहीं होगा। वो बेचारी तो सूप लेकर गई थी किरण के पास, और आपने देखा किरण ने उसके साथ कैसा सलूक किया। हाँ तो कौन सी कयामत आ गई, 2 बातें अगर कह दी उसने। मंसूर, हेलो। हाँ बेटा मंसूर, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है बेटा, कब आ रहे हैं? ठीक है बेटा, उनकी बेटी का घर है, 100 बिस्मिल्लाह, फिक्र ना करो, सब इंतजाम हो जाएगा। अच्छा ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। कौन आ रहा है? मीना के अब्बू आ रहे हैं। लो भाई, बस यही कमी बाकी रह गई थी, है ना? शाम को आएंगे। मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम्हें हम लोगों से ज्यादा गैरों की फिक्र रहती है। हाँ लो, मिल गया सबूत। इतने दिनों के बाद आ रहे हैं, और वो भी थोड़ी देर के लिए। एक बात बताओ, ये मंसूर से तुमने क्या कहा कि ये घर उनकी बेटी का है? ये घर उनकी बेटी का नहीं है, बल्कि मेरी बेटी का घर है। अरे तुम तो चाहती नहीं हो कि ये घर मेरी बच्ची का बने, लेकिन एक बात बता दूं मैं फजीला, ऐसा मैं हरगिज होने नहीं दूंगी।
ये देखना बेटा, क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ है? मुझे भी दिखाओ। बेटा मुझे भी तो बताओ क्या है इसमें। ये तो पप्पू आपको भी पता चल जाएगा अभी। ओहो, आज तो साली साहिबा भी आई हुई। ठीक कहते हैं लोग। ये क्या है कमाल? क्या है ये? क्या क्या है? आपको नहीं पता? और तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मेरा नाम लिखा हुआ इस पे, खोल के पढ़ते हैं। कमाल, क्या है ये? कमाल, ये पागल तो नहीं हो गया है? अभी पागल तो ये लोग होंगे, आप देखिएगा। वैसे हम बेवजह ही मामू पे नाराज हो गए। उन्होंने ये मकान हमारे नाम कर दिया। और ये है उसका सबूत। लेकिन ये लोग तो कह रही थी कि ये मकान इनके नाम है। अरे ये दोनों झूठ बोल रही थी, नकली विल बना के लेकर आई थी। असली विल ये है। कौन लेके आया विल? कहां से आई है? ये अभी कुरियर वाला देके गया है। झूठ हम नहीं, आप बोल रहे हैं। बताएं कहां से और कैसे बनवाई है ये बिल? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मुझे इसके बारे में अभी तुम लोगों के सामने पता चल रहा है। मैं नहीं मान सकती। बकवास मत करो, ये असली विल है और इस विल की रूह से मैं इस घर का अकेला मालिक हूं। ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है। इसमें जरूर कोई गड़बड़ है जोया, और हमारे पास असल विल है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है श्रीजा। अच्छा, वो इसमें ना तुम्हारी विल का भी जिक्र है। मामू अपना काम पूरा करके गए। अल्लाह सबका होता है और तुम लोगों ने मुझे हकीर समझा। आज आप आए हैं ना भाई साहब, तो एक मामले को निपटा कर ही जाइएगा। आपा, ये हमारे घर का मामला है, बाद में बात कर लेंगे ना। पप्पू ये हमसे मिलने आए हैं, हमारे मसले सॉल्व कराने नहीं आए। जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हो ना तो चुप रहा जाता है, बीच में मत बोलो। मंसूर आप बात करने दें इन्हें। जी आप बताइए, मैं सुन रहा हूं। देखिए भाई साहब, हमें आपकी बेटी की नौकरी को लेकर बहुत से तहफ्फुज़ात हैं। ये जिस ऑफिस में काम करती है ना, उसी ऑफिस में इसके साथ जोया भी काम करती है, जो हसन की पहली बीवी है, और इन दोनों का बहुत मेल जोल है और हमें इनका मिलना जुलना बिल्कुल नापसंद है। लेकिन इससे मेरी बेटी का क्या ताल्लुक? अरे बस आपको ही खबर नहीं है, इनके आपस में बहुत गहरे ताल्लुकात है, बहुत गहरी दोस्ती है इन लोगों की। ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? जरूरी है जिन बातों से फसाद बरपा हो वो अभी की जाए? पप्पू इन बातों से अंकल का क्या ताल्लुक है? अरे कैसे नहीं है? जोया की वजह से जो आपकी बेटी ने इस घर में फसाद बर्पा किया ना, उसे झेलने के लिए क्या हम ही रह गए हैं? ये सफेद झूठ है। आप ये झूठ कैसे गढ़ लेती हैं? ये झूठ नहीं है, तुम दोनों की वजह से जो मेरी बच्ची को झेलना पड़ा है, अरे उसका कौन जिम्मेदार है? तुम दोनों हो ना। तौबा तौबा, मेरी बच्ची तो लुट गई, बर्बाद हो गई, इन दोनों की वजह से यही लोग जिम्मेदार हैं। पूछे भाई साहब इससे कि ये उससे मिलती है कि नहीं। बेटा मैं ये क्या सुन रहा हूँ? अब्बा इनकी अपनी बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी है, आप इनको प्लीज सीरियस ना लें। बेटा तुम्हारा क्या अब भी जोया से मेल मिलाप है? क्योंकि मैंने तुम्हें मना किया था कि उससे कतई ताल्लुक कर लो। अब्बा वो मेरे साथ ऑफिस में काम करती है, उसके अब्बा की भी डेथ हो गई थी, और ये तो कहानियां बना रही हैं। बहन जिस दिन आप लोग आए थे, जोया उस दिन सबसे मिली थी। उसी वक्त मैंने मीना को मना कर दिया था कि इससे मिलना जुलना बंद कर दे।
वैसे माजरत अंकल, आपको मेरी बात तो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जो आपकी बेटी है बहुत खुदसर सी है। जिस तरह से जोया से इसने अपनी पुरानी दोस्ती रखी हुई है, वैसे कोई पता नहीं मंसूर भाई के साथ भी पुराना ही रिश्ता हो। अपनी जबान संभाल के बात करो। अरे तुम अपनी जबान संभाल कर बात करो। अरे देखो तो सही जरा, गज भर लंबी जबान है तुम्हारी, कैसे बोले जा रही है। और ऊपर से मंसूर इसे रोकता भी नहीं है। अब क्या हो गया आपको, लगातार बोले जा रही हैं आप। ये तो सोचे मीना हमारी बहू है। जी बहू है। वैसे हमें कुछ पता नहीं है इनका, जैसे अचानक इन्होंने शादी की है ना, इनका ताल्लुक भी बहुत पुराना हो दोनों का। किरण तुम अच्छा नहीं कर रही। तुमने जो जो बोला है ना, उस हर बात का तुम जवाब दोगी। अच्छा? अरे भाई साहब माफ कीजिएगा, वैसे मुझे नहीं लगता कि आप इन सब बातों से बेखबर हैं। अरे आपको भी सब मालूम है, और ये जो नौकरी करने वाली लड़कियां होती हैं ना, इनके माँ बाप भी ऐसे ही होते हैं। लाहौल वला कुव्वत, आप कैसी बात कर रही हैं? आप अपनी जबान संभाल के बात करें। आप हद से गुजर रही हैं। हाँ, वो मेरी बेटी की कुलीग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी बेटी के कैरेक्टर पे कीचड़ उछालें। मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रह सकता। कैसे ये लोग हैं? भाई साहब मेरी बात सुने। भाई साहब मीना, वो आपने अच्छा नहीं किया है। मंसूर देखो। अंकल बात सुने। आप लोगों ने पहले जोया पर गंदे इल्जामात लगाकर उसे घर से निकाला, अब मीना के साथ भी यही सलूक करने जा रही है। एक्चुअली वो आजकल बहुत ही सख्त डिप्रेशन में है। बेटा, अगर डिप्रेशन में है तो उसको अपने पास रखें, दूसरों पे क्यों मुसल्लत कर रही हैं? अब्बा आप ठीक कह रहे हैं अब्बा। बेटा, तुम्हारे यहाँ रहने का कोई जवाज है तो ठीक है, वरना तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो। नहीं अब्बा, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। इस तरह तो उन लोगों का लगाया हुआ इल्जाम सच साबित हो जाएगा। बेटा, ये अजीब लोग हैं, और अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी भी तुम्हारी शादी यहाँ नहीं करता। कल आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं और मीना सब कुछ संभाल लेंगे। अल्लाह करे बेटा ऐसे ही हो। चलो मैं चलता हूँ। ओके बेटा। जी वकील साहब। नहीं बिल्कुल ठीक। नहीं मैं आपके काम से बहुत मुतमईन हूं। हाँ जी, वो पेमेंट तो मैंने कर दी थी ना आधी। हाँ तो बस आधी पेमेंट इंशाल्लाह इस हफ्ते या अगले हफ्ते कर दूंगा। अरे नहीं वकील साहब, मैंने कहा जाना है। कोई ऐसी बात नहीं है। चले, थैंक यू। मुझे इसके रवैये से ही लग रहा था कि दाल में जरूर कुछ काला है। मैं बस तैमूर का इंतजार कर रही हूँ, आने वाला होगा। और वो क्या करेगा आगे? उसके ऑफिस में पूरी लीगल टीम है, वो उनसे डिस्कस करेगा और फिर कमाल पे केस फाइल करेंगे। लेकिन विल तो कोरियर से आई है ना साशा? इसमें जरूर कोई गड़बड़ है जोई। हो भी सकता है। तुमने देखा नहीं कि जिस कुरियर से वो बिल आई थी उस पे तुम्हारे घर का एड्रेस था, लेकिन भेजने वाले का नहीं। हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। लेकिन मैंने देखा था। एनीवेज तुम डट कर रहना, ठीक है? दबना मत। ठीक है, बाय। हेलो, कैसी हैं आप? क्या प्लानिंग चल रही थी दोनों बहनों की? कुछ भी नहीं, तुमसे क्या बात? मत करो। झूठ बोलने की कितनी भी बड़ी बाहर बन जाओ, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकती। कौन किसको धोखा दे रहा है तो अब पता चलेगा कमाल। अच्छा, तुम्हें नहीं पता कि तुम और तुम्हारी बहन मिलकर मेरे साथ प्लानिंग कर रहे हो? धोखा दे रहे हो मुझे? वो तो अच्छा हुआ कि ये घर मेरी झोली में आके खुद ब खुद गिर गया। खुदा की कुदरत है, कैसा पासा पलटा है। ये राज मुझ पे अब फाश हुआ है। राज खुलना भी बाकी है कमाल। अच्छा, यानी अभी तक तुम्हारे जहन में कुछ चल रहा है। मुझे पता था ये साशा आराम से नहीं बैठेगी। खैर है, इसका कोई ना कोई बंदोबस्त करता। क्या करोगे तुम? उसे उसके किए की सजा मिलेगी।